अमावस की काली रात थी। घने जंगल के बीचों बीच एक औरत जिसका नाम भैरवी था किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा पाप किया हो। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इतनी रात गए, उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं वह मुझे जान से तो नहीं मारने वाला? तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक नकाबपोश आदमी सामने से आता है। उसकी बाहों में एक छोटी नवजात बच्ची थी। भैरवी उसे देखकर कांपने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने वह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मेरी खुद एक बेटी है, मुझे जाने दो। वह आदमी गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। आज से तुम इस बच्ची की माँ हो। इसका अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखना। इतना कहकर वह आदमी बच्ची को भैरवी के हाथ सौंपता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। बच्ची को हाथ में लेते ही भैरवी के चेहरे से डर तो गायब हो जाता है, लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत उतर आती है। समय बीतता है। चंदनपुर नाम के गांव में वह बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम श्यामा था। श्यामा का स्वभाव जितना कोमल और साफ था, उसका रंग उतना ही सांवला था। वहीं भैरवी की सगी बेटी रागिनी रंग की बहुत गोरी थी, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह रागिनी अपने कमरे में सज धज रही होती है। माँ, मेरी कंघी कहाँ है? तभी श्यामा हाथ में कंघी लिए डरते डरते कमरे में आती है। ये लो दीदी, मेरी कंघी टूट गई थी, तो मैंने बालों को संवारने के लिए कंघी ले ली थी। यह सुनते ही रागिनी भड़क गई। हे भगवान, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। तू इतनी काली और बदसूरत है, तुझे संवरने की क्या जरूरत? जा इसे जाकर साबुन से धोकर ला, तूने गंदी कर दी है। श्यामा की आंखों में आंसू जाते हैं और वह चुपचाप बाहर चली जाती है। बाहर श्यामा को रोते हुए देखकर गांव का एक नेक और समझदार लड़का दीपक उसके पास आता है। क्या हुआ श्यामा, तुम रो क्यों रही हो? क्या फिर से उन लोगों ने तुम्हें ताने मारे? दीपक ने प्यार से पूछा। श्यामा सुबकते हुए बोलती है, दीपक, दीदी कहती है कि मेरे छूने से ये चीजें गंदी हो जाती हैं। अब अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी अपनी माँ भी मुझसे नफरत करती है। दीपक मुस्कुराता है और प्यार से समझाता है, श्यामा, तुम्हारा रंग चाहे सांवला हो, लेकिन तुम्हारा मन इस गांव में सबसे गोरा और पवित्र है। उन लोगों की आंखों पर घमंड की पट्टी बड़ी है। तुम रोना बंद करो और शाम को नदी किनारे मुझसे मिलना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। श्यामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह सब रागनी छुपकर देख रही होती है। उसे दीपक बहुत पसंद था और वह उससे शादी करना चाहती थी। शाम को नदी किनारे श्यामा की जगह रागनी पहुंच जाती है। दीपक उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ? मैंने तो श्यामा को बुलाया था। रागनी नखरे दिखाते हुए कहती है, श्यामा को घर पर बहुत काम है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। लाओ, क्या तोहफा है? दीपक पीछे हटते हुए कहता है, मैं जो लाया हूँ वह सिर्फ उसके हाथों में दूंगा। मैं चलता हूँ। रागिनी गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम हमेशा उस काली लड़के के पीछे क्यों भागते हो? मुझमें क्या कमी है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दीपक साफ शब्दों में जवाब देता है, भले ही उसका रंग सांवला है, लेकिन वह तुमसे लाख गुना अच्छी है। तुम्हारा मन तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वह बहुत काला है। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करना चाहता। यह कहकर दीपक वहां से चला जाता है। अपमान की आग में जलती हुई रागिनी जब जंगल के रास्ते पर लौट रही थी, तो उसे एक डरावनी बूढ़ी जादूगरनी मिलती है। जादूगरनी हंसते हुए कहती है, जिस लड़के के लिए तू तड़प रही है वह तुझे घास भी नहीं डालता। अगर तू मुझे मुंह मांगा पैसा दे, तो मैं उस लड़के के दिल में तेरे लिए आग जगा सकती हूँ। वह पूरी तरह तेरे वश में हो जाएगा। रागिनी अपने लालच में अंधी होकर उस बूढ़ी चुड़ैल की बात मान लेती है। अगले दिन दीपक और श्यामा की मुलाकात होती है। दीपक श्यामा को एक सुंदर सी कंघी तोहफे में देता है और कहता है, श्यामा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ। श्यामा के हाथ से हैरानी में पानी भरे मटका गिरकर टूट जाता है। क्या तुम क्या कह रहे हो दीपक? मैं इतनी सांवली हूँ, लोग मुझे ताने मारते हैं। मेरी खुद की माँ और बहन मुझे पसंद नहीं करती। तुम मुझसे शादी करोगे? दीपक उसे समझाता है कि जब वह बचपन में कमजोर था, तब श्यामा ने ही उसे गांव के लड़कों से बचाया था। प्यार रंग रूप नहीं देखता, प्यार तो बस दिल देखता है। लेकिन श्यामा मना कर देती है। दीदी भी तुमसे प्यार करती है। माँ यह कभी नहीं होने देगी। जब श्यामा घर पहुंची तो मटका टूटने की बात पर भैरवी और रागिनी उस पर कहर बनकर टूट पड़ी।
उन्हें श्यामा और दीपक के प्यार की भनक लग चुकी थी। भैरवी श्यामा को खींच कर एक अंधेरे कमरे में ढकेल देती है और बाहर से ताला लगा देती है। आज से तू इसी कमरे में भूखी प्यासी सड़ेगी। अगर दीपक के पास जाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। श्यामा बिना खाना पीने खाए कमरे में अधमरी हालत में पड़ी होती है। दीपक को जब शक होता है तो भैरवी के घर पर पहुंचकर चिल्लाता है, मुझे पता है कि आपने श्यामा को कैद कर रखा है। अगर आज रात तक श्यामा मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव और पंचायत को लेकर आऊंगा। यह चेतावनी देकर दीपक चला जाता है। डर के मारे भैरवी श्यामा को घर से निकालने का फैसला करती है, लेकिन रागिनी उसे रोकती है और कहती है, माँ, मैंने उपाय कर दिया है। उसी रात रागिनी वेश बदलकर दीपक के कमरे में जाती है और सोते हुए दीपक के सिर से एक बाल तोड़ लाती है। जादूगरनी उस बाल से दीपक का वशीकरण कर देता है। इधर भैरवी श्यामा को धक्के मारकर आधी रात को घर से बाहर निकाल देती है। जा अपने उस आशिक के पास, आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रोती बिलखती श्यामा दीपक के दरवाजे पर पहुंचती है। दीपक, माँ ने मुझे निकाल दिया, तुमने सही कहा था, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन वशीकरण के कारण दीपक उसे देखकर गंदा सा मुंह बनाता है। तुमसे शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी अपना काला रंग आईने में देखा है? तुम जैसी बदसूरत लड़की को देखकर तो जानवर भी डर जाए। भागो यहाँ से। श्यामा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वह रोते हुए घने जंगल की ओर भाग जाती है। अगली सुबह भैरवी के घर के बाहर राज के सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। सत्या देवी, मेरा मतलब भैरवी, तुम बाहर आओ। सेनापति गरजता है। हमारे नए महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री श्यामा को राजमहल वापस लाने का आदेश दिया है। यह सुनकर भैरवी और रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भैरवी कांपते हुए अपनी बेटी को बताती है, रागिनी, श्यामा मेरी बेटी नहीं है। सालों पहले मैंने पैसे के लालच से महाराज वीरेंद्र को धोखा देकर राज से बाहर निकलवाने में उनके दुश्मनों की मदद की थी। तब महाराज ने अपनी नवजात बच्ची को मेरे हवाले कर दिया था। अब वो वापस लौट आए हैं और गद्दी पर बैठ चुके हैं। अगर श्यामा उन्हें नहीं मिली तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि उसने एक राजकुमारी के साथ कितना बुरा सलूक किया। वह तुरंत दौड़कर जादूगरनी के पास जाती है और वशीकरण का तोड़ करवाकर दीपक को आजाद करती है। होश में आते ही दीपक श्यामा को ढूंढने जंगल की तरफ भागता है। महल के दरबार में महाराज वीरेंद्र सिंह गुस्से में भैरवी पर चिल्ला रहे होते हैं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया ताकि मेरी फूल सी बच्ची को माँ का प्यार दे सकूं, लेकिन तुमने उसे जानवरों की तरह भूखा रखा और घर से निकाल दिया। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं। श्यामा दीपक के साथ अंदर आती है। रुक जाइए पिताजी। सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर महाराज की आंखों में आंसू जाते हैं। श्यामा कहती है, पिताजी, मुझे पता चल गया है कि यह मेरी माँ नहीं है। जो अपनी सगी माँ ना हो वह किसी और के बच्चे को क्या प्यार दे सकती है। अब मुझे आप मिल गए हैं और मेरा सच्चा प्यार दीपक भी। मेरी आपसे विनती है कि इन्हें माफ कर दीजिए। मैं अपने नए जीवन की शुरुआत किसी के खून से नहीं करना चाहती। अपनी बेटी की ममता और दया देखकर महाराज का दिल पिघल जाता है। ठीक है पुत्री, तुम्हारी बात मानकर मैं इतनी जान बख्शता हूँ, लेकिन भैरवी और रागिनी को आज जन्म देश से निकालता हूँ। आज के बाद ये इस राज की सीमा में नजर नहीं आने देंगे। सैनिक भैरवी और रागिनी को घसीटते हुए राज के बाहर निकाल देते हैं। दीपक श्यामा का हाथ थामता है। महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी और दीपक को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से एक साफ दिल वाली सांवली लड़की श्यामा को उसका राजपाट, उसका पिता और उसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है और वे सभी खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।